एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि ये नर्मदा नदी जहाँ दो भागों में विभक्त होती है, वहीं पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अर्थात दो भागों में विभक्त होके एक नर्मदा नदी जो है वो उत्तर दिशा की तरफ चली जाती हैं और जो दूसरी है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाती हैं। पर मेन जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली नर्मदा नदी से होते हुए ये ज्योतिर्लिंग प्रख्यात हुआ है। तो ये ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि जो वहाँ के राजा थे, मानधाता जो राजा थे, उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की थी। जब उन्होंने तपस्या की बहुत सालों तक, तब भगवान शिव ने वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो मानधाता जो राजा थे, उन्हीं के नाम से उस पर्वत का नाम भी मानधाता पर्वत पड़ा, जहाँ ये ओंकारेश्वर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग स्थापित है। अब जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग, देखिए यहाँ जो है श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया। कहा जाता है कि जो विंध्याचल थे, यानी जो विंध्य पर्वत थे, उन्होंने भी 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा अर्चना और आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और उन्हें फलस्वरूप ये वरदान मांगने का अवसर देते हैं। तो वरदान स्वरूप विंध्याचल पर्वत मांगते हैं कि मेरे नाम से भी कुछ प्रख्यात होना चाहिए, अर्थात विंध्याचल पर्वत पर भी आपके कुछ अंश होने चाहिए या आपकी प्रख्याति हो, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शनों के लिए हमेशा आते रहें। तब भगवान शिव ने क्या किया था, मानधाता पर्वत और जो विंध्याचल पर्वत था, यानी शिवलिंग एक ही था, भगवान शिव ने इस शिवलिंग को दो भागों में विभक्त कर दिया। जो एक है वो श्री ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो दूसरा था जो विंध्याचल पर्वत पर था, वो भगवान शिव ने अलग किया, उसे अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। पर कहा जाता है कि दोनों ज्योतिर्लिंगों को मनुष्य एक ही रूप में पूजते। भगवान शिव जो है वहाँ श्री अमलेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्थापित रहते हैं। तो यहाँ की प्रख्याति यही है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के बहुत सारे दुख, ग्रह कलेश मुक्त हो जाते हैं। भगवान जो है वो भगवान शिव तो एक अघरदानी शिव कहे जाते हैं, यानी उन्हें घर, संसार, परिवार इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि वो अपनी आराधना में, अपने योग साधना में ही व्यस्त रहते हैं। संसार के सारे दुखों और परेशानियों को मिटाने में लगे रहते हैं। भगवान शिव जो हैं वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो हमेशा उनकी पुकार और सच्ची तपस्या पर उन्हें दर्शन देते हैं। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात है। कहा जाता है कि दोनों जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ जाने से हमारे बहुत सारे ऐसे पाप जो हमारे पिछले जन्मों के थे, यानी जो हमारे पिछले जन्मों के भी पाप रहते हैं, वो भी धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन में श्री अमलेश्वर और श्री जो शिवलिंग हैं उनके दर्शन अवश्य करना चाहिए। जो हमारा प्रख्यात जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ये सभी नदियों के तट पर स्थित है। नदियों का जो तट है वो उनकी प्रख्याति ऐसी है कि जितने भी हमारे पाप कर्म है, पहले हम स्नान आदि करने के उपरांत जब इन शिवलिंगों के या ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारा वैसे भी बहुत सारे पापों का नष्ट होना निश्चित होता है। ये ज्योतिर्लिंग है तो ये खुद से निकले हुए ज्योतिर्लिंग है। जैसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो वो खुद से स्थापित हुए हैं, ये किसी मानव निर्मित नहीं है। तो जो खुद से निकले हुए शिवलिंग जितने भी हैं उनके जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे बहुत सारे परेशानियां और बाधाएं जो हैं वो नष्ट होने लगती हैं। ओंकारेश्वर शिवलिंग के लिए जितने भी यात्री जाते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, देखिए
देखिए आप उनकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं भगवान ओंकारेश्वर सफल करते हैं, क्योंकि भगवान ओंकारेश्वर एक ऐसे नाम पर प्रसिद्ध ये ज्योतिर्लिंग है जो बोलने से समझ में आता है कि ओंकारेश्वर यानी भगवान ओम। जो हम जितने भी योग साधक होते हैं, जब हम भगवान शिव के द्वारा अपनी योग साधना को स्थापित करते हैं अपने शरीर में, तो हमारे लिए ओम का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। ओम का महत्व यानी अपने सभी चक्रों को साफ कर लेना, यानी ओम के द्वारा हम अपने सभी चक्रों को जब साफ करते हैं तो भगवान शिव हमारे सभी चक्रों पर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। जो ओंकारेश्वर शिवलिंग है उनके दर्शन मात्र से कहा जाता है कि जितने भी मनुष्य उन्हें स्पर्श कर लेते हैं उन्हें आत्म साक्षात्कार तुरंत हो जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जिन भी व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता या जिनका सहस्त्रार खुलता नहीं है, जल्दी उन लोगों को प्रख्याति प्राप्त नहीं होती, वो इस ओंकारेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से या इनके स्पर्श मात्र से ओंकारेश्वर जो है इन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान करते हैं। तो हम जब इस प्रक्रिया में योग साधना में बैठते हैं तो देखिए शिव जी का जो त्रिशूल है, डमरू है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव हमेशा अपने पास रखते हैं। यदि आपको कुछ साढ़े साथी की प्रॉब्लम है, यदि साढ़े साथी बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव का जो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है उसे आपको लाल धागे में हमेशा पहनकर रखना है। जब तक आपकी साढ़े साथी खत्म नहीं हो जाती तब तक। कहा जाता है कि 7 मुखी रुद्राक्ष में वो शक्ति होती है कि आपके साढ़े साथी को बहुत जल्द ही वो काट देती है। और जो आप अपने घर में शिव की आराधना करते हैं तो उस समय आपको क्या रखना है, जैसे आपने छोटा एक त्रिशूल लाके रख लेना है। अभी श्रावण माह में या किसी भी सोमवार के दिन आप शिव मंदिर में जो आप मंदिर में चढ़ा हुआ त्रिशूल देखते हैं, छोटे प्रमाण का देखिए, उस छोटे त्रिशूल को जो सिद्ध हो चुका है, काफ़ी समय से उस शिव मंदिर में रखा है, उस शिव मंदिर से उस त्रिशूल को आप अपने घर ले आइए और उतने ही प्रमाण का जो त्रिशूल है वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। ये जो आपके पहचान के जो भी पंडित होंगे मंदिर के, उनसे पूछते हुए आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। जब सिद्ध किया हुआ त्रिशूल आप अपने घर में लाकर रखते हैं तो देखिए यदि आपका सहस्त्रार नहीं खुला है, उसे आपको पूजा स्थल में रखते हुए विधि विधान से उसकी पूजा करनी है सुबह और शाम। जब आपका सहस्त्रार या आपके जितने भी चक्र हैं यदि आपके शरीर में प्रभावित नहीं हो रहे हैं यानी जागृत नहीं हो रहे हैं, तो आपको सुबह शाम इस त्रिशूल को, सिद्ध त्रिशूल जो आप अपने घर में लाके रखेंगे, उसे आप अपने सहस्त्रार पर हमेशा टच करते रहिए। कभी कभी क्या होता है, योग साधना में सभी चक्र खुल जाते हैं पर जो 7वां चक्र है जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, ये खुलने में बहुत ही बाधा जाती है बहुत से लोगों को। तो जब आप इस सिद्ध त्रिशूल को लाके अपने घर में रखेंगे और भगवान शिव की आराधना में बैठेंगे, तब इस त्रिशूल को अपने सहस्त्रार पर टच करिए। तब इस त्रिशूल के द्वारा आपका जो सहस्त्रार है जिसमें बाधा है, ये धीरे धीरे करके आपका खुलने लगेगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपको सत्य का पता चलेगा और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन में, ये धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगी। देखिए सिद्ध त्रिशूल लाने के बाद जब आप इसको घर पे रखते हैं तो आपको विधि और विधान से इसकी पूजा अर्चना भी करनी होती है। शुद्ध और पवित्र मन से पूजा प्रार्थना करिए। देखिए आपके घर में सभी कार्य शुभ होने लगेंगे, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं ये धीरे धीरे करके दूर होंगी और आपका जो चक्रों का प्रॉब्लम है, शरीर के 7 चक्रों में से किसी भी चक्र में यदि प्रॉब्लम है तो आप इस त्रिशूल को उस चक्र पर टच करिए ताकि ये अपने जो प्रभाव से उस चक्र को खोल सके। तो आज का जो हमारा ज्योतिर्लिंग का विषय था वो था हमारा
चौथा शिवलिंग या चौथा ज्योतिर्लिंग जो भारतवर्ष में स्थापित है, जो नर्मदा नदी के समीप तट पर स्थित है, श्री ओंकारेश्वर शिवलिंग। इन शिव की जो कथाएं हैं या शिव के जितने भी हम कहानियां सुनते हैं या पुराणों में जितने भी भगवानों के दिए हुए कार्य हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम इन कथाओं के माध्यम से ये जान रहे हैं कि ये ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किसने इनके लिए तप किए, तब जाके ये ज्योतिर्लिंग उन स्थानों पे स्थापित हुए। इन्हें किसी मनुष्य ने निर्मित नहीं किया है, ये स्वयं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो यही है भगवान शिव की महिमा। यदि सच्चे मन से और भक्ति से हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमें मन मुताबिक उनके फल प्राप्त होते हैं। आशा है कि आप मेरी कथाओं के द्वारा सभी शिवलिंगों के बारे में जान रहे होंगे और श्रावण माह में या सोमवार के सोमवार भगवान शिव की आराधना के द्वारा आप भी उन सारे फलों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।